वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो से हम लोग समझेंगे जनरेटर प्रोटेक्शन में क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ट्रिपिंग के बारे में। देखो, पावर प्लांट होता है एक फैमिली की तरह। उसका 4 मेन मेंबर है: जनरेटर, टरबाइन, ग्रिड एंड बॉयलर। और ये चारों भाई एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला के काम करता है सो दैट हम लोग के घर तक बिजली पहुंच पाए। ये टोटल सिस्टम इंटरकनेक्टेड होने के वजह से क्या दिक्कत है, अगर किसी एक जगह पे प्रॉब्लम आए तो वो तुरंत आइसोलेटेड हो जाना चाहिए, वरना हेल्दी सिस्टम को डैमेज कर देगा। मान लो सडनली ग्रिड में कुछ प्रॉब्लम आया, तो क्लास सी रिले जनरेटर सर्किट ब्रेकर को एक कमांड देता है कि तुम यहां से ग्रिड को आइसोलेट कर दो सो दैट वो फॉल्ट इस सिस्टम में आ ना जाए। अब मान लो जनरेटर में कुछ मेजर फॉल्ट आ गया, तो इस केस में काम में आएगा क्लास ए। क्लास ए क्या करता है? जनरेटर सर्किट ब्रेकर और रिमोट ट्रिप सोलिनॉइड, जिसके थ्रू बॉयलर से टरबाइन में स्टीम फ्लो करता है, ये दोनों जगह पे एक साथ कमांड जाएगा, जिससे जनरेटर ग्रिड से डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और टरबाइन में स्टीम फ्लो बंद होने के कारण ये जनरेटर रोटेट करना भी बंद कर देगा। अब बारी है 86B का। अब प्रॉब्लम तो टरबाइन में भी आ सकता है। क्लास बी प्रोटेक्शन का फंक्शन होगा इस सिचुएशन को टैकल करना। 86B रिले कमांड देता है इस सोलिनॉइड वाल्व को, जिससे ये वाल्व ओपन हो गया तो टरबाइन में स्टीम जाना बंद हो गया। अब ये जनरेटर सर्किट ब्रेकर ओपन होता है एक लो फॉरवर्ड रिले के थ्रू। लो फॉरवर्ड रिले सिग्नल भेजता है 86A रिले को, जिससे क्लास ए रिले को एक संदेशा पहुंचता है कि टरबाइन ट्रिप हो गया है, अब जनरेटर सर्किट ब्रेकर को भी ट्रिप करा दो। सो ये था क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी प्रोटेक्शन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग। चलो इस स्टोरी को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इस कंप्लीट स्टोरी से तुम लोग सीखने वाले हो इस टाइप का 3 क्लासिफिकेशन का रीजन क्या है। नेक्स्ट, ये 3 प्रोटेक्शन स्कीम एक्चुअली काम कैसे करता है, जिसके बाद हम लोग 3 प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे और तुम खुद डिसाइड करोगे वो किस क्लास ऑफ ट्रिपिंग में जाएगा। सो 1 बाय 1 हम लोग 3 फॉल्ट कंसिडर करेंगे, फर्स्ट वाला टरबाइन में, देन जनरेटर में, देन ग्रिड में, जिससे ये कॉन्सेप्ट समझना और भी आसान हो जाएगा। एक्चुअली जब क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी टाइप का रिले ऑपरेट होता है, तब ये सब जगह पे जीसीबी, फील्ड ब्रेकर, रिमोट ट्रिप सोलिनॉइड, यूएटी चेंज ओवर, ये सब में कमांड जाता है। तो ये लेआउट समझना जरूरी है, तब तुम समझ पाओगे एक्चुअली क्या इफेक्ट आएगा क्लास ए ऑपरेट होने पे, या क्या इफेक्ट आएगा क्लास बी रिले आने पे। तो चलो पावर प्लांट का बेसिक लेआउट समझ लेते हैं। जनरेटर से पावर प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग को चाहिए एक टरबाइन, जो जनरेटर रोटर को 3000 आरपीएम पे घुमाएगा। उसके साथ साथ फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए एक एक्साइटेशन सिस्टम, जो जनरेटर में डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको तुम स्टोर करके नहीं रख सकते हो। जैसे ही प्रोड्यूस्ड होगा उसको यूज करना है। फॉर दैट जनरेटर इज कनेक्टेड टू ग्रिड और स्विच यार्ड, जहाँ से डिफरेंट सबस्टेशन पे पावर पहुंच जाता है। अब यहाँ पे देखो, टरबाइन को तुम घुमाओगे, उसके लिए स्टीम का जरूरत है। उसके लिए एक फर्नेस, दैट मीन्स बॉयलर का जरूरत है, जहाँ से पानी गर्म होकर स्टीम बनेगा और इस टरबाइन में आएगा। बॉयलर में पानी को गर्म करोगे, इसके लिए चाहिए कोयला और हवा, और ये कोल आता है कोल मिल से। और कंबशन के लिए जो एयर चाहिए, दैट इज कमिंग फ्रॉम फैंस। सो यहाँ पे देखो, पावर जनरेशन करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी जरूरत है, क्योंकि ये सबको तो चलाना है। तो ये पावर आएगा कहाँ से? यूनिट ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से। अब जब तुम खुद पावर प्रोड्यूस कर रहे हो, तुम किसी और से थोड़ी खरीदोगे, तो जनरेटर का आउटपुट से ही इसी 2 ट्रांसफार्मर में पावर आता है, जिससे कोल मिल्स, फैन और अदर जो ऑक्सिलरीज है, उस ऑक्सिलरी में पावर दिया जाएगा। अब एक सवाल तुम्हारे मन में आता है, जब मान लो जनरेटर ऑपरेटिंग कंडीशन पे नहीं है, मतलब जनरेटर पावर जनरेट नहीं कर रहा है, तब ये पावर कहाँ से आएगा? इसके लिए स्टेशन से ही एक पावर सप्लाई दिया जाता है। जैसे ही जनरेटर पावर जनरेट करना शुरू कर देता है, ये सोर्स को डिस्कनेक्ट करके यूएटी के थ्रू ही पावर लिया जाता है। सो ये था पावर प्लांट का बेसिक एलिमेंट्स। अब ये हर एक एलिमेंट का ऑन ऑफ बटन होना चाहिए, वरना तुम इसे कंट्रोल कैसे करोगे? मान लो किसी सिस्टम में कुछ फॉल्ट आया, तो उसको ऑन ऑफ कैसे करोगे? सो उसके लिए कुछ ऑप्शंस रहना चाहिए। जैसे ग्रिड के साथ जनरेटर का कनेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जनरेटर सर्किट ब्रेकर रहता है, और एक्साइटेशन सिस्टम का कंट्रोल होता है फील्ड ब्रेकर के थ्रू। सिमिलरली टरबाइन में अगर स्टीम फ्लो तुमको काट ऑफ करना है, स्टीम फ्लो नहीं होने देना है, तब रिमोट ट्रिप सोलिनॉइड रहता है उस पर्पस के लिए। और बॉयलर कंट्रोल के लिए रहता है एमएफटी, मस्टर फ्यूल ट्रिप, जिससे बॉयलर में आग बुझ जाएगा।
एंड ऑक्सिलरी पावर के लिए जो दो पावर सोर्स का मैंने बात किया था, उसको कंट्रोल करने के लिए रहता है बीटीएस, बस ट्रांसफर स्कीम। इस बीटीएस के थ्रू तुम डिसाइड कर सकते हो कौन सा पावर तुम ऑक्सिलरी के लिए लेना चाहते हो, स्टेशन पावर या यूनिट पावर। अब चलो समझते हैं ये क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी ट्रिपिंग एक्चुअली काम कैसे करता है। पहले हम लोग समझेंगे क्लास सी ट्रिपिंग के बारे में। क्लास सी ट्रिपिंग आता है ये सब फॉल के कारण, जो देखो सब ग्रिड के कारण जनरेट होता है, जैसे जनरेटर अंडर फ्रीक्वेंसी, जनरेटर ओवर फ्रीक्वेंसी, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, ये सब स्विच यार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। इसीलिए ये सब फॉल्ट्स को क्लासिफाई किया गया है 86C में। और 86C से सिर्फ जीसीबी में ही ट्रिपिंग कमांड जाएगा, फील्ड ब्रेकर या टरबाइन ट्रिपिंग ये सब कुछ नहीं होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कंसीडर करो जनरेटर अंडर फ्रीक्वेंसी ऑपरेट होता है, उससे 86C का कॉइल्स में कमांड जाएगा और उससे जीसीबी में एक ट्रिप कमांड इशू होगा। यहाँ पे जनरेटर आइलैंडिंग का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चलो देख लो। जैसे ही अंडर फ्रीक्वेंसी हुआ, जनरेटर सर्किट ब्रेकर में ट्रिप कमांड गया, तो ये जीसीबी ओपन हो गया, जिससे ग्रिड के साथ जनरेटर का कनेक्शन तो छूट गया। अब देखो जनरेटर से जो पावर प्रोड्यूस्ड हो रहा है वो यूएटी के थ्रू अपना ऑक्सिलरी पावर में जा रहा है, स्टेशन में जितना रिक्वायरमेंट है उसमें यूज हो रहा है। पहले जैसे जनरेटर ग्रिड में पावर भेज रहा था, ऐसा अब नहीं हो रहा है। तो जनरेटर बाकी सिस्टम से आइलैंडेड हो गया। जैसे सी में एक आइलैंड बाकी जगह से टोटली आइसोलेटेड रहता है, वैसे ही देखो ये जनरेटर बाकी सिस्टम मतलब ग्रिड से टोटली सेपरेटेड हो गया। इसीलिए इस सिचुएशन को जनरेटर आइलैंडिंग कहा जाता है। लेकिन ये जनरेटर आइलैंडिंग स्कीम हर पावर प्लांट में अवेलेबल नहीं होता है। ये स्कीम जहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है वहीं पे ये फैसिलिटी लिया जा सकता है, लेकिन ये फैसिलिटी अवेलेबल होगा सिर्फ क्लास सी ट्रिपिंग के लिए। यहाँ पे मेनली तुमको याद रखना है 86C में ट्रिपिंग होगा सिर्फ जीसीबी का, फील्ड ब्रेकर, आरटीएस, एमएफटी ये सब में कमांड्स नहीं आएगा। अब चलो समझते हैं क्लास ए प्रोटेक्शन कैसे काम करता है। पावर प्लांट फैमिली में मैक्सिमम पोर्शन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है क्लास ए। इसके अंडर मैक्सिमम प्रोटेक्शंस रहता है। इसीलिए क्लास ए को दो हिस्से में डिवाइड किया जाता है, क्लास A1 एंड क्लास A2। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, जस्ट दो ग्रुप में बांटा गया है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्लास ए कैसे जनरेटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कोई भी फॉल्ट होने पर। मान लो जनरेटर बार का इंसुलेशन डैमेज हो गया है और इस कंडीशन पे अगर जनरेटर कंटिन्यूअसली चलता रहे तो जनरेटर जल जाएगा, जिससे करोड़ों का नुकसान हो सकता है। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में काम में आता है क्लास ए प्रोटेक्शन। इस रिले से इतने सारे जगह पे कमांड जाता है। इसमें से एलबीबी और एचपीएलपी बाईपास के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो अभी के लिए जस्ट ये प्रोटेक्शन को कंसीडर करो। जब जनरेटर के अंदर बार में थोड़ा सा डैमेज शुरू हुआ, तभी 86A1 के कॉइल्स में कमांड जाता है, जिससे इतने सारे जगह पे कमांड जाना शुरू हो जाता है। वन बाय वन देखते हैं किस तरीके से 86A काम करता है। तो पहले देखो जीसीबी में जब ट्रिप कमांड गया, जीसीबी ओपन हो गया, जिससे ग्रिड से आइसोलेट हो गया। अब ट्रिप कमांड जाएगा फील्ड ब्रेकर पे। फील्ड ब्रेकर पे ट्रिप कमांड जाते ही एक्साइटेशन सिस्टम आइसोलेटेड हो गया। अब बचा क्या रहा? बचा रहा जो टरबाइन, जो इसको घुमा रहा है। टरबाइन ट्रिप रिले में कमांड जाते ही टरबाइन में स्टीम फ्लो बंद हो जाता है। जनरेटर 3000 आरपीएम पे घूम रहा था, धीरे धीरे ये स्लो डाउन होने लगा। अब इस पावर प्लांट को चलाने के लिए जो कोल मिल, फैन ये सब के लिए जो ऑक्सिलरी पावर का रिक्वायरमेंट था वो तो जनरेटर से आ रहा था। लेकिन अब तुम ग्रिड से सप्लाई हटा चुके हो, यहाँ पे फील्ड ब्रेकर ओपन हो चुका है, टरबाइन स्टॉप हो चुका है, तो जनरेटर से कुछ आउटपुट तो आ नहीं रहा है। इसीलिए ये सब ऑक्सिलरी पावर सप्लाई को कंटिन्यूअसली मेंटेन रखने के लिए यूएबी चेंज ओवर और यूएटी ट्रिपिंग में कमांड आता है। इसका मतलब इससे क्या होगा, बीटीएस में एक सिग्नल जाएगा एंड स्टेशन पावर सप्लाई ऑक्सिलरी पावर प्रोवाइड करेगा और यूएटी वाला ब्रेकर ओपन हो जाएगा। तो ऑक्सिलरी पावर स्टेशन पावर से आने लगा। इतना कुछ होता है जब क्लास ए प्रोटेक्शन एक्ट करता है। A1 A2 दोनों प्रोटेक्शन में जीसीबी, फील्ड ब्रेकर, रिमोट ट्रिप सोलिनॉइड, यूएटी चेंज ओवर ये सारे एक्शन सेम ही रहेगा। अब चलो समझते हैं 86A1 रिले कब एक्चुअली ऑपरेट करेगा। क्लास ए प्रोटेक्शन में इस टाइप का प्रोटेक्शन रहता है जहां पे जनरेटर को इमीडिएटली आइसोलेट करना जरूरी होता है। देखो जनरेटर रिलेटेड ये सारे फॉल्ट के लिए तुरंत जनरेटर को आइसोलेट नहीं करोगे तो जनरेटर डैमेज हो जाएगा। सिमिलरली जनरेटर ट्रांसफार्मर का
रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट और डिफरेंशियल प्रोटेक्शन अगर एक्ट किया तो तुरंत जनरेटर ट्रांसफार्मर को आइसोलेट करना है। सो ये प्रोटेक्शन भी क्लास ए में आएगा। सिमिलरली यूएटी का भी। और एक्साइटेशन सिस्टम का बहुत क्रिटिकल जो सब ट्रिपिंग है, जिसमें कुछ टाइम डिले हम लोग नहीं दे सकते हैं, वो सब एक ग्रुप से आएगा क्लास ए में, एवीआर क्लास ए ट्री। और दो कंडीशन पे 86A1 पे कमांड जाता है, एक है लो फॉरवर्ड पावर एंड अनदर इज रिवर्स पावर। लो फॉरवर्ड पावर का मतलब जनरेटर सफिशिएंट पावर ग्रिड में नहीं भेज रहा है, जो होता है नॉर्मली क्लास बी प्रोटेक्शन आने के बाद। इसके बारे में भी टोटल डिटेल डिस्कशन होगा जब हम लोग क्लास बी डिस्कस करेंगे। तो लो फॉरवर्ड पावर के केस में एक टाइमर होता है, एक सर्टेन टाइम तक वेट करता है। अगर उसके बाद भी पावर सफिशिएंट ग्रिड में नहीं फ्लो हो रहा है तो क्लास ए ट्रिपिंग के थ्रू जनरेटर ट्रिप हो सकता है। अब सिमिलर कॉन्सेप्ट है क्लास ए2 के लिए। ए2 में एक्साइटेशन सिस्टम का कोई प्रोटेक्शन नहीं रहता है, जो भी रहता है ए1 में है। जनरेटर रिलेटेड बाकी जो सब प्रोटेक्शन रह गया और सेकेंड सेट ऑफ प्रोटेक्शन क्लास ए2 में दिया जाता है। और जीटी का प्रेशर रिलीज डिवाइस, बुकोल्स, यूएटी का बुकोल्स, स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट, ये सब आता है 86A2 में। एंड जैसे ए1 में लो फॉरवर्ड पावर रिवर्स पावर का कॉन्टैक्ट था, इसमें भी सिमिलर रिले रहता है। दो दो सेट रिले रहने से रिलायबिलिटी सिस्टम का बढ़ता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड क्लास बी प्रोटेक्शन कैसे काम करता है। जैसे 86A1 में हम लोग देखे थे, जीसीबी में कमांड गया था, फील्ड ब्रेकर में कमांड गया था, ऐसा कुछ 86B में नहीं होता है। 86B का कॉइल्स जब एनर्जाइज्ड होता है तब कमांड जाता है टरबाइन ट्रिप रिले, जो आरटीएस है, रिमोट ट्रिप सोलिनॉइड। यहाँ पे एक कमांड आता है और यहाँ पे कमांड आने पे क्या होता है तुम लोग देख ही चुके हो। ये वाल्व क्लोज होने के कारण यहाँ से स्टीम फ्लो बंद हो जाता है, जिससे टरबाइन धीरे धीरे स्लो डाउन होने लगेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलता है। जैसे ही मान लो टरबाइन में स्टीम एंटर करना बंद कर दिया तो टरबाइन जनरेटर को घुमाना भी बंद कर देगा। सो इस कंडीशन पे अगर जीसीबी कनेक्टेड रह गया तो उल्टा पावर फ्लो कर सकता है ग्रिड से जनरेटर की तरफ। दिस इज नॉट अलाउड। क्लास ए प्रोटेक्शन में हम लोग बात किए थे ना, लो फॉरवर्ड पावर। लो फॉरवर्ड पावर के थ्रू क्लास ए रिले ऑपरेट हो जाता है इस केस में भी। चलो देखो किस तरीके से। जैसे ही 86B का कॉइल्स एनर्जाइज्ड हुआ और आरटीएस में सिग्नल पहुंचा, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करने से क्या मतलब निकलता है कि टरबाइन ट्रिप्ड हो चुका है। अब ये लो फॉरवर्ड पावर रिले जब एक्चुएट करेगा, 1-2 सेकेंड के बाद ये सिग्नल हाई हो जाएगा, जिससे क्लास ए ट्रिपिंग में एक कमांड चला जाएगा। अब यहाँ पे इस टाइमर का यूज क्यों किया जाता है, कुछ टाइम के लिए वेट क्यों करते हैं हम लोग जीसीबी को ओपन करने में क्लास बी में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अच्छे से समझना। देखो क्लास ए प्रोटेक्शन में जो प्रॉब्लम है, क्लास ए प्रोटेक्शन में जीसीबी और आरटीएस में एक साथ कमांड जाता है। जीसीबी का ओपन होते ही जनरेटर का आउटपुट से कुछ पावर बाहर नहीं जा रहा है, लेकिन इस टरबाइन में ये वाल्व बंद होने तक जो ट्रैप स्टीम इसमें रह गया है, जो इसमें बंद स्टीम रह गया है, वो जनरेटर में मैकेनिकल पावर कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करने लगेगा और जनरेटर से आउटपुट तो जीरो, जिसके कारण जनरेटर का रोटर ओवर स्पीड चला जाता है। मतलब 3000 आरपीएम पे घूमता है, वो 3200 3300 तक पहुंच जाता है। और एक प्रॉब्लम ग्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है। 86A ऑपरेट होने से पहले ग्रिड में जनरेटर कंटिन्यूअसली पावर दे रहा था, अचानक क्लास ए ट्रिपिंग होने से जीसीबी ओपन हो जाता है, जिससे क्या हुआ, जिससे सडनली पावर फ्लो होना बंद हो गया, तो ग्रिड में एक डिस्टरबेंस आ जाता है। लेकिन वही प्रॉब्लम नहीं होता है अगर ट्रिपिंग 86B के थ्रू हो। 86B ट्रिपिंग से क्या हुआ, पहले ये वाल्व बंद हुआ और ये लो फॉरवर्ड पावर क्या देखता है यहाँ पे, यहाँ से जो ग्रिड में जो पावर फ्लो हो रहा है उसका वैल्यू एक सर्टेन पावर से नीचे आ रहा है कि नहीं। अगर मान लो वो पावर कम हो गया है, लेकिन तब भी 1-2 सेकेंड के लिए अलाउ करता है, सो दैट यहाँ पे जो ट्रैप स्टीम था जो जनरेटर को ओवर स्पीडिंग जोन पे लेके जा रहा था, वो पहले खत्म हो जाए, उसके बाद क्लास ए ट्रिपिंग के थ्रू जनरेटर का ट्रिपिंग हो। सो ये दो सिग्नल का जो एंड करके जो सिग्नल तुमको मिला, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो ट्रैप स्टीम यहाँ पे टरबाइन पे था जो ओवर स्पीड कर सकता था, वो फिनिश्ड हो चुका है। अब 86A1 को बोला जाता है भाई तुम जीसीबी अब ओपन करो, अब ओवर स्पीड होने का कोई डर है नहीं। और ग्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्योंकि सडन जो पावर कट ऑफ हो रहा था, जिससे ग्रिड में एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस्ड हो रहा था, वो भी मिटिगेट हो जाता है। नाउ यू मे थिंक 2 सेकेंड में क्या आता जाता है, लेकिन भाई ग्रिड के लिए 2 सेकेंड भी बहुत है। यहाँ पे बात चलता है मिली सेकेंड्स में। भी का ये बेनिफिट्स के लिए
टरबाइन का प्रोटेक्शन के साथ साथ कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी क्लास बी में दिया जाता है, सो दैट ओवर स्पीडिंग का प्रॉब्लम ना हो। ये किया जाता है उसी कंडीशन पे जहाँ पे जनरेटर को इमीडिएटली आइसोलेट करने का ज़रूरत नहीं है। चलो देखते हैं कब ऐसा माहौल आता है। अब टरबाइन का जो सब प्रोटेक्शन है वो सब तो क्लास बी को जाएगा ही, क्योंकि टरबाइन को प्रोटेक्ट करना है। और एक्साइटेशन सिस्टम का देखो, एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर का अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो इमीडिएट जनरेटर को आइसोलेट करने का तो जरूरत है नहीं, 2-3 सेकंड चलेगा तो उतना ज़्यादा भी प्रॉब्लम नहीं है कि एक्साइटेशन ट्रांसफार्मर जल जाए। और इसके साथ साथ क्लास बी में है यूएटी एचबी साइड का ओवर करंट। 86A में जैसे लो फॉल्ट पावर रिवर्स पावर दोनों का कॉन्टैक्ट था, इस केस में सिर्फ एक ही रिले रहता है रिवर्स पावर का। अब तक तुमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ऐसे 3 क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्या है। तब भी किसी किसी के मन में ये डाउट आता है, मोटर या ट्रांसफार्मर के केस में ऐसा तो क्लासिफिकेशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जनरेटर प्रोटेक्शन में हम लोग क्यों ऐसे क्लासीफाई करते हैं और किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। टोटल जनरेटर प्रोटेक्शन को इस 3 क्लास में बांटने के पीछे 5 रीजंस है। प्लीज देखो, इस क्लासिफिकेशन से फॉल्ट का लोकेशन और टाइप हम लोग को पता चल जाता है। जनरेटर प्रोटेक्शन में बहुत सारा प्रोटेक्शन काम करता है। इसमें से अगर हम लोगों को कोई बता दे कि 86C आया है, तो इसमें से हम लोग बिगिनिंग में ही एक गेस कर सकते हैं कि फॉल्ट हुआ है स्विच यार्ड में। अगर कोई जनरेटर रिलेटेड फॉल्ट होता तो क्लास ए टाइप का प्रोटेक्शन एक्ट करता, और टरबाइन रिलेटेड होता तो क्लास बी। कौन सा प्रोटेक्शन किस क्लास में जाएगा वो डिपेंड करता है इस सेकेंड पॉइंट पे। एक्शन प्रॉपर होना चाहिए। मान लो प्रॉब्लम है ग्रिड में, तुम यहाँ से टरबाइन को ट्रिप करा दिए, ये कैसा बात हुआ? ऐसा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, जस्ट जीसीबी को ट्रिप कराने से काम चल जाता। सिमिलरली अगर जनरेटर रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये चारों जगह पे कमांड जाना चाहिए। जितने सारे फॉल्ट के केस में टरबाइन को सबसे पहले ट्रिप करवाना है वो सब फॉल्ट जाएगा क्लास बी में, और जहाँ पे ग्रिड को सबसे पहले आइसोलेट करना है वो सब फॉल्ट जाएगा क्लास सी में। सो हम लोगों का प्रोटेक्शन एक्शन ऐसा होना चाहिए, मिनिमम ट्रिपिंग हो, जिसको ट्रिप कराना ही है, वरना सिस्टम डैमेज हो जाएगा, बस वही ट्रिप करवाना है। और जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओवर स्पीडिंग जितना कम हो उतना अच्छा है। सो जो सब प्रोटेक्शन में जनरेटर को एज ए फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रिपिंग नहीं करवाना है वो सब जनरेटर रिलेटेड प्रोटेक्शन भी क्लास बी में जाता है। और क्लास बी में हम लोग देखे थे सडन लोड थ्रो अप भी नहीं होता है। और ट्रिपिंग स्ट्रेटेजी तो ऐसा होना ही चाहिए कि मिनिमम ट्रिपिंग हो, जिससे यूनिट रिस्टार्ट टाइम सबसे कम लगे। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तुम खुद अपना अंडरस्टैंडिंग चेक करके देख लो। मान लो ऐसा एक फॉल्ट हुआ कि फ्रीक्वेंसी 48 हर्ट्ज हो गया, तो कौन सा प्रोटेक्शन काम में आएगा? सो पॉज द वीडियो फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड जस्ट थिंक। देखो, ये जो फॉल्ट है अंडर फ्रीक्वेंसी वाला फॉल्ट है, तो ये होता है नॉर्मली किसके लिए? ग्रिड के कारण। तो कौन सा प्रोटेक्शन एक्ट करेगा? 86C, क्लास सी प्रोटेक्शन इस केस में एक्ट करेगा। नाउ कंसीडर टरबाइन में वाइब्रेशन ज़्यादा हो गया। सो इस केस में सबसे पहले ट्रिप करवाना है टरबाइन को। तो टरबाइन पहले ट्रिप होगा, मतलब 86B के थ्रू होगा। नेक्स्ट कंसीडर जनरेटर का वाइंडिंग टेम्परेचर हाई हो गया। सो कौन सा क्लास ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट करेगा? क्लास ए सोच रहे हो क्या? ये होगा क्लास बी, क्योंकि वाइंडिंग टेम्परेचर हाई हुआ है। उस केस में 2 सेकेंड अगर अलाउ करते हो तो कोई उतना प्रॉब्लमेटिक बात है नहीं। ये ट्रिपिंग नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है क्लास बी में, सो दैट ओवर स्पीडिंग को हम लोग अवॉइड कर पाए। नेक्स्ट, जनरेटर इंटरटर्न फॉल्ट हो गया, तो ये कौन सा प्रोटेक्शन एक्ट करवाएगा? ये एक्ट करवाएगा 86A1 को, क्योंकि अब जनरेटर को तुरंत आइसोलेट करना है, कुछ भी हो जाए। जनरेटर ओवर स्पीड हो तो होने दो, लेकिन जनरेटर डैमेज नहीं होना चाहिए, तुरंत ट्रिपिंग होना चाहिए। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी बन गया, एक्चुअली ये टॉपिक है ही इतना वास्ट। मैं ट्राई किया हूँ जितना हो सके इस टॉपिक को अच्छे से समझाने का। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, गुड बाय।